काम कर मेहनत लो कुछ। करती हूँ, गलत निगाह से देखते हैं सब, कौन? सभी देखते हैं। देखने दो। ससुराल में करती थी मैं मेहनत, दुकान करती थी, मेरे को गलत इंजाम लगाते थे। दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के पास में एक माता जी आई हैं और जो ये माता जी बता रही हैं अपने जीवन का संघर्ष के जो पति है वो भी बहुत जो है कम उम्र में चले गए और मतलब सब ही इनको छोड़ करके चले गए इस दुनिया से। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के पास में ये माता जी आई हैं और जो ससुराल वालों ने इनके साथ में करा है ना भाई साहब, मतलब सुनकर ही गुस्सा आ रहा है। ऐसा मन कर रहा है कि अगर सामने हो तो भाई साहब उन्हें दो चार ऐसे रहपट दें खींच खींच करके, उनके अकल जो है ठिकाने आ जाए। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के पास में आकर के माता जी ने अपना जो पूरा संघर्ष है जो इनके साथ में ये जो ससुराल वाले हैं ये कर रहे हैं, उल्टा सीधा गलत काम और मारना पीटना जो भी ये बता रही हैं, उसे सुनने के बाद बहुत गुस्सा आ रहा है और आपको भी गुस्सा आएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जिस पर बीतती है ना उसको समझ आता है। अगर आज हम पर कोई छोटी सी समस्या आ जाती है तो हमको बहुत दुख होता है, लेकिन जिस तरीके से ये जो माता जी हैं इन्होंने बताया है कि इनके साथ में क्या क्या हुआ और क्या क्या हो रहा है, भाई साहब वो सुनकर तो मुझे तो बहुत गुस्सा आया और दर्द हुआ एक। उसके बाद देखते हैं ये माता जी क्या बोल रही है, पहले सुन लीजिए। सुनिए। मेरा पति खत्म हो गया, 8 साल हो गई। हाँ बच्चे छोटे छोटे हैं, वो बैठे हैं सामने। ठीक है। माँ भी खत्म हो गई 9 साल की छोड़कर, बाप भी खत्म हो गया 10 साल की छोड़कर, भाई भी नहीं है। ससुराल में रहती हूँ मैं, ससुराल वालों ने मेरे को रखा नहीं। फिर पैसे मांगते हैं दहेज के लेके आ, नंगी भूखे घर की है, तेरे खानदान में क्या है, कुछ नहीं है। देवर देवरानी ने और सासू ने मतलब मेरे को सबने मारा पीटा, मेरा 3 जगह से हाथ भी तोड़ दिया। फिर तो मैंने केस किया था उन लोगों पे, उन लोगों ने पैसे भर दिए। फिर मेरे पास कोई वो नहीं है, ना तो कोई सास है ना पैसा है, 2 बेटे हैं 1 बेटी है। बच्चों को खूब पढ़ाओ, कहाँ से पढ़ाऊं गुरुजी, बताओ। मेहनत करो, आप काम कर मेहनत लो कुछ। करती हूँ, गलत निगाह से देखते हैं सब, कौन? सभी देखते हैं। देखने दो। ससुराल में करती थी मैं मेहनत, दुकान करती थी, मेरे को गलत इंजाम लगाते थे, धंधा करती है। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान नहीं देना। हम पवित्र है ना, हम शुद्ध है ना, हम जाने और हमारे भगवान जाने, तीसरे को जनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है, महाराज जी ने जो बात बोली है वो बिल्कुल सही बोली है, लेकिन यहाँ पर जिन माता जी के साथ में कितना कुछ गलत हो रहा है। आज का जो समाज है ना वो ही बिगड़ चुका है। आज का समाज इतना घटिया हो चुका है, आज के लोग इतने घटिया हो चुके हैं कि उनसे कोई भी उम्मीद करनी बेकार है। उम्मीद तो छोड़ ही दो, आप उनसे ये भी जो है जो हम उम्मीद नहीं कर सकते, छोटी सी इतनी सी उम्मीद का वो आपको गलत ना समझें। ये बता रही हैं कितना दुख होगा इन माता जी के सीने में कि भाई कोई इनको जो है ये समझता है कि धंधे वाली है। वो अपना जो है एक दुकान चलाती थी और अपनी जो है बच्चों की परवरिश करने के लिए मेहनत करती थी, लेकिन भाई उसमें भी लोग बागों ने इनको धंधे वाली बता दिया। इनके ससुराल में इनका हाथ तोड़ दिया गया 3 जगह से। कितनी शर्म की बात है। अगर उन ससुराल वालों की कोई बेटी होगी, जैसे सास ससुर हैं उनकी कोई बेटी उसके होगी, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएं तो कितना अच्छा लगेगा उनको। एक योद्धा होती है भाई माँ, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है, लेकिन आज का जो समाज है ना, आज का समाज इतना घटिया हो चुका है। अपनी बहन तो बहन नजर आती है, लेकिन दूसरों की बहन धंधे वाली नजर आती है। जैसा कि यहां पर ये बहन जी माता जी बता रही हैं कि मुझे धंधे वाली तक बताया बोला जाता है। जो लोग बोलते हैं उनको अपनी बहन तो बहुत प्यारी होती है, अपनी बहन के लिए तो भाई साहब वो जो कुछ भी कर देंगे, लेकिन जब बात दूसरे की बहन की आती है तो वो धंधे वाली लगने लगती है। अरे शर्म करो, ये जो सोच है इसको बदल लो भाई साहब। इतना घटिया समाज हो चुका है, इतना घटिया लोग हो चुके हैं, और मैं क्या बोलूं, आजकल तो अपनी सगी बहनों को भी नहीं छोड़ रहे। कहीं कहीं पर तो कुछ कुछ केस ऐसे आते हैं कि सगी बहन के साथ में ऐसा कर दिया। शर्म नहीं आती आजकल के लोगों को। मैं तो इन माता जी की हिम्मत की दाद देता हूं, मैं तो इनके जज्बे को सलाम करता हूं कि इतना जो है पत्थर दिल इन्होंने बना लिया कि दुनिया क्या कह रही है मुझे मतलब नहीं है, और ये अब तक सरवाइव कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं कि अब तक ये सरवाइव कर रही हैं, क्योंकि भाई जब इतनी जो है परिस्थिति खराब हो ना तो भाई साहब कोई जी नहीं पाता, कोई नहीं जी पाता। जैसा कि इन्होंने बताया बचपन से ही इनको जो है दुख ही दुख मिले, आज तक भी दुख मिल रहे हैं, कोई नहीं जी पाता। तो इनको तो सैल्यूट है, ऐसी महिला को सैल्यूट है, ऐसी माँ को सैल्यूट है, ऐसी बहन को सैल्यूट है, ऐसी बेटी को सैल्यूट है। मुझे इनका दर्द देख के मुझे खुद रोना आ रहा है भाई साहब।
लेकिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को एक सेकंड का फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई मतलब नहीं होता भाई साहब कि वो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रही है, कैसे अपने बच्चों का पेट पाल रही है, कितनी वो मेहनत करती है, किसी को कोई मतलब नहीं है। कुत्ते की तरह आकर के भौंक जाते हैं, किसी के लिए कुछ भी कह जाते हैं, किसी के लिए कुछ भी, मतलब भाई धंधे वाली तक कह दिया। अरे अपनी बहन को बोल करके देखो कभी धंधे वाली, अपनी माँ को बोल करके देखो कभी धंधे वाली। हाँ, कभी बोल सकते हो क्या? अपनी माँ बहनों को बोलो, नहीं बोल पाओगे। दूसरे की माँ बहन जो है माँ बहन नहीं लगती, अपनी लगती है। सिर्फ अपनियों को बोलोगे तो दर्द होगा, और कोई भी अगर दूसरा व्यक्ति तुम्हारी बहन बेटी को आकर बोल जाएगा तो भी दुख होगा। लेकिन तुम कुत्ते की तरह भौंक जाते हो किसी की बहन बेटी के ऊपर, शर्म नहीं आती क्या? हाँ, भगवान ना करे जो लोग इस बहन को, इस माँ को जो है धंधे वाली बता रहे थे, कल को वो ही टपक जाएं और उनकी जो घरवाली होगी वो अपने बच्चों का जो है पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करेगी ना भाई। जब उनको लोग जो है फिर धंधे वाली कहेंगे, कैसा लगेगा मरने के बाद? ऊपर से अगर देखोगे तो कैसा लगेगा? हाँ, शर्म करो भाई, शर्म करो, अपने आप को सुधारो, इस समाज को सुधारो। आजकल हमारी बहन बेटियों के साथ में इसीलिए तो गलत हो रहा है क्योंकि आज के जो लोग हैं ना, आज के लोग एक नंबर के हैवान हैं, इंसान नहीं है। इंसान नहीं है भाई साहब। 50% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि अपने दिमाग में गंदगी भरे रखते हैं, जो गंदे हैं कतई, जो कि छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं देखते, बड़ियों को भी नहीं देखते, उनको गाली बकते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। ऐसे लोग भरे पड़े। तो भाई सुधारो अपनी सोच को। और मैं तो बार बार इन बहन जी को, इन माता जी को जो है सैल्यूट करता हूं भाई। बहुत तगड़ा जज्बा है, बहुत तगड़ा। कोई नहीं कर पाता, कोई नहीं जी पाता इतने बुरे हालात में, लेकिन ये लड़ रही हैं अपनी जिंदगी से, ये समाज से, ऐसे समाज के गंदे विचार वाले लोगों से। बहुत सैल्यूट है इनको। दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हो इन माता जी के लिए हमें जरूर बताइएगा। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है जो इनको ऐसी बातें बोलता हो, गलत नजरिए से देखता हो, तो भाई साहब अपने आप को सुधार लो। जब अपने पर बीतती है ना, जब खुद पर परेशानी आती है, जब समझ आता है कि परेशानी में इंसान कितना टूट जाता है, कितना दुख होता है, कितना रोना आता है। तो भगवान ना करे तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई परिस्थिति आए, लेकिन दूसरे की परिस्थिति को समझना सीख लो। किसी के बारे में ऐसा गलत बोलने से जो है तुम ज्यादा महान नहीं हो जाओगे, तुम गंदे ही बनोगे, तुम दुनिया की नजरों में गिरोगे। ठीक है? और जितने भाई वीडियो को देख रहे हैं अपनी राय जरूर बताना और इस वीडियो को आगे तक पहुंचाना। सभी भाई को जय श्री राम, हर हर महादेव।